नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज फिर से दोबारा एक ऐतिहासिक फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया और जैसा कि आपको मालूम है, ये दूसरी बार एक ऐतिहासिक फैसला आया है। और पहला फैसला जो इलेक्टरल बॉन्ड को लेकर आया था, वो भी एक ऐतिहासिक फैसला था। वो भी भाजपा की जो गलत नीतियां थी, जो संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, तानाशाही चल रही थी, उस पे हथौड़ा चला था पहली बार। और आज दूसरी बार भाजपा की नीतियों पर हथौड़ा चला। ये भी आज वाला भी ऐतिहासिक फैसला ही है। और तीसरा, जो ईवीएम को लेकर अभी उम्मीदें बंधी हुई हैं आंदोलनकारियों की, ईवीएम के विरुद्ध जो आवाज उठ रही है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो एक वकील हैं भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा, वो इस ईवीएम के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। और भारी भीड़ उनकी सभाओं में जुटती दिखाई दे रही है। और उनका कहना है जिस प्रकार कि 2024 के लोकसभा के चुनावों से पहले ईवीएम के लिए केंद्र सरकार को कोई ना कोई फैसला देना ही पड़ेगा। और इसके विरुद्ध बहुत सारी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। और इसके संबंध में भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के तेवर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि तीसरा भी एक हथौड़ा चलने वाला है भाजपा की केंद्र सरकार पर। और जिस प्रकार मेयर का चुनाव चंडीगढ़ के अंदर हुआ, उसमें धांधली की गई, जो विनोद तावड़े है वो भी वहां के उस चुनाव के दौरान प्रभारी बनाए गए थे। और लगता है उन्हीं के इशारे पर जो है अनिल मसीह ने इस धांधली को अंजाम दिया। उन्होंने सरेआम सीसीटीवी कैमरे की आंख के सामने उन्होंने ये अपनी एक भद्दी हरकत की, रौंद डाला लोकतंत्र को, संविधान के नियम कायदे कानून, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश थे उनको कुचल डाला। और इसमें कहीं ना कहीं सब लोगों का हाथ है, इसमें चुनाव आयोग भी बेईमान है। इस अनिल मसीह ने, जो पीठासीन अधिकारी था, प्रिजाइडिंग अधिकारी था, उसने 8 मतपत्र जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सरेआम कैमरे के सामने रद्द कर दिए। वो बार बार कैमरे की तरफ भी देख रहा था। और इसकी जो रिट है जो है हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर पेश हुई थी, उन्होंने इस रिट को तुरंत खारिज कर दिया, उन्होंने पीछा छुड़ाया। और ये जो मामला अंत में सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और उसमें भी ये मामला खुद सीजेआई चंद्रचूड़ सुन रहे थे। उन्होंने कल भी इस विषय पर चर्चा की, बहस की। सॉलिसिटर जनरल थे जो, उन्होंने इसके विरुद्ध काफी दलीलें दी, लेकिन उनकी एक नहीं चली। और सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि जो टीवी के अंदर, जो सीसीटीवी के अंदर, कैमरे के अंदर वीडियो दिखाई दे रहा है, उसमें साफ नजर आ रहा था कि किस प्रकार अनिल मसीह जो कैमरे की तरफ देख रहा है और क्रॉस की चिन्ह, वो उन बैलेट पेपर्स थे, जो मतपत्र थे, उन पर वो क्रॉस के निशान लगाकर उन्हें खारिज कर रहा था, कैंसिल कर रहा था। और ये 8 मतपत्र थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, जो मिला जुला चुनाव लड़ रहे थे। और उनका कुलदीप कुमार था कैंडिडेट, उम्मीदवार, प्रत्याशी। और दूसरी तरफ मनोज सोनकर था भाजपा की तरफ से। और 20 जो वोट थे वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे, जबकि दूसरी तरफ केवल 14 वोट थे। और फिर भी इन 8 मतपत्रों को खारिज करने के बाद जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो वोट थे वो अल्पमत में आ गए और इस प्रकार उनकी पराजय घोषित कर दी गई। और ये बिल्कुल सीधे तौर पर जो लोकतंत्र का गला घोंटा गया था, ये सब कुछ ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद था। और इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण वहां ये सारे दस्तावेज मंगाए गए, वो वीडियो भी मंगाई गई, मतपत्र जो खारिज किए गए वो भी मंगाए गए। कल बहुत लंबी बहस हुई, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने सीधे अनिल मसीह
को वहाँ पेश होने के, हाजिर होने के आदेश भी थे और वो पेश भी हुए, हाजिर हुए और उनसे कड़े तीखे सवाल भी पूछे गए कि आप बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। और उन्होंने इसका जवाब दिया कि बाहर से आवाजें आ रही थी, लोग हो हल्ला कर रहे थे, इसलिए मैं उधर देख रहा था कैमरे की तरफ। तब सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी पूछा कि आप दिख रहे हैं, आप उन पत्रों के एक तरफ रख रहे हैं, मत पत्रों को, और क्रॉस के निशान आप खुद लगा रहे हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो केवल साइन कर रहा था, क्योंकि हस्ताक्षर करने होते हैं और मैं उनको अलग छांट कर इसलिए रख रहा था कि कहीं वो दूसरे जो हैं टोटल मतपत्र हैं उनके अंदर वो मिक्स ना हो जाए। इस प्रकार की झूठी दलीलें दे रहा था, झूठ बोल रहा था, सरेआम सफेद झूठ बोल रहा था। और सीजीआई चंद्रचूड़ उनसे उनकी ये दलील सुनकर बहुत ही क्रोधित थे, गुस्से में थे और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा, जो भाजपा की तरफ से पक्षकार था, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति पर केस चलाया जाना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए, केस रजिस्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार जो शरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर आम इस तरह की बातें रोजमर्रा की चीज हो चुकी है, क्योंकि गोदी मीडिया जो इस प्रकार की जो भाजपा के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई बात जा रही हो वो दिखाने नहीं दिखाता, क्योंकि गोदी मीडिया इसीलिए कहा गया कि वो बिक चुका है। उस पर सरकार का, केंद्र सरकार का जो उस पर प्रभाव है, असर है, और वो उसके विरुद्ध कोई भी खबर नहीं दिखा सकते। तो सोशल मीडिया पर आए दिन इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं और ये जो तानाशाही चल रही है, इसके पीछे केवल एक ही कारण है, भाजपा का केंद्र में बहुमत, क्योंकि ये बहुमत की सरकार है और ये सुप्रीम कोर्ट की पहले भी 2 बार इसी प्रकार जो निर्णय है वो अध्यादेश लाकर वो पलट दिए गए। लेकिन अब मौका ऐसा है कि 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब न तो वो अध्यादेश ला सकते हैं, ना पार्लियामेंट सेशन बुला सकते हैं, पार्लियामेंट सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अब बात सामने आ रही है निकल कर कि भाजपा के लोग जो हैं वो विद्वानों से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि अब जिस प्रकार उन्होंने मेयर का चुनाव जीता था, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उन्हें भी लगा कि जब डीवाई चंद्रचूड़ ने जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर वीडियो थी उसे देखते ही उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी आभास हो चुका था कि जो फैसला, जो निर्णय आने वाला है ये उनके विरुद्ध जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है अपने मनोज सोनकर, जो उनका मेयर था भाजपा का, उससे इस्तीफा ले लिया, उसने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सोचा कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर से चुनाव कराने की बात कर दे। इस प्रकार का फैसला आ गया तो हम जो है इसको भी पलटने की कोई तरकीब सोचें। तो उन्होंने एक इस प्रकार की एक साजिश की कि 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनको कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए या किसी भी तरह से उन्होंने, या ईडी का डर दिखाकर या कुछ भी, किसी भी तरह से उन्होंने ज्वाइन करवा दी भाजपा। और इस प्रकार उन्हें ये लगा कि दोबारा चुनाव होंगे तो अब जो है उनके 14 तो पहले हैं ही पार्षद और 3 ये हो गए 17, और एक जो है किरण खैर है जो वहां की लोकसभा सदस्य है, उसका भी एक मत होता है। इस प्रकार 18 और एक जो है अकाली दल का, जो उन्होंने पहले भी भाजपा को ही डाला था, भाजपा प्रत्याशी को। इस प्रकार 19 और दूसरी तरफ 20 थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, तो 3 कम हो गए जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, जिसमें पूनम देवी है और नेहा मुसावत है और एक गुरचरण काला, ये 3 नाम बताए जा रहे हैं। ये तीनों पार्षद जो है उन्होंने 2 दिन पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी और भाजपा को उम्मीद थी कि अब दोबारा जो है वोटिंग होगी तो उसमें उनका पलड़ा भारी होगा और फिर से भाजपा का ही मेयर बनेगा। लेकिन उस सब पर डीवाई चंद्रचूड़ ने पानी फेर दिया। उन्होंने उन्हीं जो मतपत्र थे उन्हीं को मंगाया और उनसे जो उन्होंने देखा, जांच की गई तो पाया कि वो वास्तव में ही 8 जो वोट थे वो जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का
जो प्रत्याशी था कुलदीप कुमार, उसके फेवर में वो मत जो है डाले गए थे, तो उन्हें बहाल कर दिए गए। इस प्रकार अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रत्याशी कुलदीप कुमार को ही मेयर बना दिया गया है, ऐसी जो है घोषणा कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दे दिया है। लेकिन अब जो विशेषज्ञों से जो भाजपा वो ये राय मशवरा कर रही है कि जिस प्रकार उनके पास बहुमत है, पार्षद उनके पास संख्या में अधिक है, तो आप विश्वास का प्रस्ताव पेश कर दें। तो ऐसा अगर मान लो कर दे भाजपा, तो भी भाजपा का बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब ये सारा जो उन्होंने हरकत की थी, जिस प्रकार उन्होंने गुंडागर्दी की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, उन्होंने ये साजिश की थी, तो वो अब बात पूरी भारत में फैल चुकी है। हर किसी की जुबान पर है कि भाजपा ने वहां गुंडागर्दी की, लोकतंत्र की हत्या की, और अब अगर इस प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर भी देती है तो उसका और अधिक नुकसान होगा भाजपा को, क्योंकि चुनाव जो है लोकसभा के अभी नजदीक हैं, अप्रैल में चुनाव शुरू होने वाले हैं, और उससे पहले अगर इस प्रकार की भाजपा कोई हरकत करती है तो उसका भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसलिए मेरा आंकलन है कि भाजपा इस प्रकार का जोखिम अब नहीं उठाएगी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।